आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी 2 चैप्टर 1 और 3 का रिवीजन करेंगे। दोनों पाठ के शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, सही गलत और वाक्य प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, पाठ 1 विनती, पेज नंबर 10। पार्ट 1 विनती, पेज नंबर 10 में से हम सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। विनती, प्रार्थना, जीव, प्राणी, दया निधान, दया का भंडार, आज्ञा पालक, आज्ञा का पालन करने वाला, धरती, जमीन, पालक, पालने वाला, ईमानदार, विश्वास पात्र, अनजान, अबोध। तो बच्चों, अब इसके साथ हम प्रश्न उत्तर करेंगे जो मैंने आपको कॉपी में करने के लिए दिए थे। प्रश्न 1, बालक किसकी विनती कर रहा है? उत्तर, बालक ईश्वर की विनती कर रहा है। प्रश्न 2, हम भगवान के क्या है? उत्तर, हम भगवान के संतान हैं। प्रश्न 3, सूरज चांद किसने बनाए हैं? उत्तर, सूरज चांद ईश्वर ने बनाए हैं। प्रश्न 4, बालक क्या बनना चाहता है? उत्तर, बालक नेक, ईमानदार, आज्ञापालक, देश सेवक और महान बनना चाहता है। प्रश्न 5, बालक ने भगवान से क्या दान मांगा? उत्तर, बालक ने भगवान से विद्या का दान मांगा। प्रश्न 6, भगवान ने क्या क्या बनाया है? उत्तर, भगवान ने धरती, सूरज, चांद, सागर, जीव आदि बनाया है। बच्चों, प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम पेज नंबर 11 में से सही और गलत देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3। पहला देखो, हम अपने माता पिता की संतान है। ये उत्तर सही होगा क्योंकि हम अपने माता पिता की संतान भी है और ईश्वर की भी संतान है। तो इसको हम गलत नहीं कर सकते। कविता के अनुसार हम ईश्वर की संतान बताया गया, पर उसके साथ साथ हम अपने माता पिता की संतान भी है। दूसरा देखो, भगवान ने सूरज, चांद, धरती, सागर आदि बनाए हैं। इसका उत्तर भी सही होगा। तीसरा देखो, बालक ईमानदार व आज्ञा पालक बनना चाहता है। इसका उत्तर भी सही है। चौथा देखो, हम बालक अनजान नहीं है। इसका उत्तर जो होगा वो गलत है। हम बालक अनजान नहीं है, इसका उत्तर गलत है। तो ये सही और गलत हो चुका है पार्ट 1 का। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 निकालो, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पार्ट का नाम क्या है? गुरु नानक देव जी। पार्ट 3 पेज नंबर 20, गुरु नानक देव जी। इसका देखो शब्दार्थ देखो। सबसे पहले, महापुरुष, महान व्यक्ति, एकांत, सोना स्थान, व्यवहार, स्वभाव, लज्जित, शर्मिंदा, मृदुल, कोमल, परमात्मा, ईश्वर, परिवर्तन, बदलाव, होनहार, उदीयमान। तो बच्चों, अब हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वही प्रश्न उत्तर हम इसके करेंगे। तो प्रश्न उत्तर में है, सिखों के पहले गुरु कौन थे? उत्तर, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे। प्रश्न 2, गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहौर के निकट तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। उत्तर 3, प्रश्न 3, गुरु नानक देव जी का स्वभाव कैसा था? उत्तर 3, गुरु नानक देव जी बचपन से ही साधुओं की तरह बैठते और उन्हीं की तरह बातें करते थे। वे दीन दुखियों की सहायता करते थे और एकांत में भगवान का भजन करते थे। प्रश्न 4, गुरु नानक देव जी ने रुपयों का क्या किया? उत्तर 4,
गुरु नानक देव जी ने सारे रुपये साधुओं को खिलाने पिलाने में खर्च कर दिए थे। तो बच्चों इस पाठ के भी प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब हम इस पाठ के लिखेंगे पेज नंबर 21 में से सही और गलत। पहला देखो, गुरु नानक देव जी की माता शांत स्वभाव की थी। सही। गुरु नानक देव जी बचपन से ही शैतान स्वभाव के थे। गलत। गुरु नानक देव जी को नौकरी करने भेजा गया। सही। गुरु नानक देव जी हमेशा परमात्मा का भजन करते थे। सही। बच्चों अब हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों का वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ अब देखेंगे। सबसे पहले क्या है वाक्य बनाओ में? निकट। निकट से वाक्य बनाएंगे। मेरे घर के निकट एक पार्क है। दूसरा प्रभाव। प्रभाव से वाक्य बनाना है। नानक पर अपनी माता का विशेष प्रभाव पड़ा, यानी कि गुरु नानक पर अपनी माता का विशेष प्रभाव पड़ा। फिर तीसरा देखो, एकता। हमें एकता में रहना चाहिए। हमें एकता में रहना चाहिए, यानी कि मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर पुत्र। गुरु नानक एक अच्छे पुत्र थे। ये 4 तो आपकी बुक में है, 2 मैंने इसमें एक्स्ट्रा करवाए थे। एक तो ये था एकांत। नानक एकांत में बैठकर भजन करते थे। और उसके बाद भलाई। हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। तो बच्चों दोनों पाठ के हमने रिवीजन कर लिया है। इसमें हमने क्या क्या रिवीजन किया है दोनों पाठ में? शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, सही गलत और वाक्य बनाओ। और उम्मीद करती हूँ कि ये 2 पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा और जो गृह कार्य मैंने दिया है पूरा एक्सरसाइज, मतलब जो भी मैंने गृह कार्य आपको दिया है वो आप लोगों ने याद कर लिया होगा। और आज का हमारा गृह कार्य होगा दोनों पाठ के, पाठ 1 और पाठ 3 दोनों पाठ में से 10 कठिन शब्द आपको कॉपी में लिखना है। पहले पार्ट 1 का लिखेंगे। पार्ट 1 विनती। पार्ट 1 विनती डाल के उसके 10 कठिन शब्द आपको लिखना है। जो ये देखो सूत्रलेख में दिया है उसमें भी वो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर वो पूरे नहीं है तो 10 आपको करने हैं। उसके अगले पेज में आपको पार्ट 3 में से भी जो आपका कठिन शब्द है, क्योंकि मैंने अभी तक करवाया नहीं है, होमवर्क भी नहीं दिया है, तो इसीलिए आपको ये होमवर्क करना है। पार्ट 3 के भी जो कठिन शब्द है, 10 कठिन शब्द आपको कॉपी में लिखने हैं। अलग अलग पेज में अलग अलग पाठ का नाम डाल के तारीख 1 जाएगी और दोनों आपका जो है वो गृह कार्य होगा। खुश रहो, स्वस्थ रहे, सबके लिए प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द हम ये जो बीमारी है उससे हमें सबको मुक्ति मिले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस